हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं अभी जो आपका जेडब्ल्यू एग्जाम हुआ है मार्च में। हम आपको पहले ही बता चुके कि आपका जो एग्जाम होना है इस बार जेडब्ल्यू मेंस का 4 टाइम्स होने वाला है। दैट मीन्स फेब में हो चुका, अभी मार्च में चल रहा है हमारा, वो ऑलमोस्ट वो भी हो ही चुका है। फिर अप्रैल और मई 2 बार और आपका एग्जाम होना है। तो आज हम लेके आए एनालिसिस कि इस बार आपका एग्जाम क्या आया, कौन सा पार्ट हमारा डिफिकल्ट था, कौन सा पार्ट आपका इजी था, और आपको ताकि आपको हेल्प मिले कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा, नेक्स्ट मंथ जो आपका एग्जाम होगा, अप्रैल में हो जाए चाहे मई में हो जाए, उसको आपको हेल्पफुल मिलेगा कि कौन सा पोर्शन हमारा ज्यादा आ रहा है, कौन सा पोर्शन हमारा कम आ रहा है। तो वो उसके लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, आपको एनालिसिस मिलते रहे, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता हो जाए। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 16 मार्च को पेपर कैसा आया था। दोनों शिफ्ट की बातें करेंगे, शिफ्ट 1 की और शिफ्ट 2 की, दोनों शिफ्ट की हम बातें करने वाले हैं। तो शिफ्ट 1 में आपके सामने है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को जो हुई है वो हुई है कंफ्यूजन इन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आए थे उसमें कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि किसी किसी में हमारा जो आंसर है वो 5.6 आ जाता है। तो अगर आंसर 5.6 आ गया तो बच्चे कहेंगे तो सर इंटीजर टाइप ही नहीं है। तो बेटा एनटीए ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि अगर आपका आंसर डेसिमल में आ जाए उसको आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। दैट मींस 5.6 अगर आपका आंसर आ जाए तो उसको आपको लिखना है 6। अगर 7.5 आपका आंसर है उसको आपको लिखना होगा 8। ठीक है। तो आपको नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट इंटीजर पे आपको। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई है क्योंकि बच्चों के जैसे एग्जाम के बाद जो बच्चे बाहर आए हैं उनका जो रिव्यू लिया गया है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये फेस करनी पड़ी है कि इंटीजर। तो उम्मीद करता हूं कि जो आप नेक्स्ट मंथ एग्जाम देंगे दैट वुड बी अप्रैल, उसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है यहां पर कि जो शिफ्ट 2 था, अगर हम बात करें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 हल्का सा हार्ड था, स्लाइटली टफ था एज कंपेयर टू शिफ्ट 1। अब स्लाइटली टफ था तो कौन सा पोर्शन टफ था ये भी आपको बताएंगे। ठीक है कि भाई 3 पार्ट आते हैं ना, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम तीनों के बारे में ओवरव्यू कर रहे हैं। कौन सा पार्ट हमारा टफ था, कौन सा स्लाइटली लेस, इसके बारे में बताएंगे। बट अगर हम ओवर देखें, अगर हम तीनों को कंबाइन देखें तो हमारा जो शिफ्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा सा टफ भी था और थोड़ा सा लेंथी भी था। कौन सा पार्ट लेंथी है अभी देखते हैं। तो अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में हम कह सकते हैं कि स्लाइटली, ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत इजी आ गया एक बहुत टफ आ गया, नहीं, थोड़ा सा टफ जरूर था। बट अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, उनका जो लेवल था वो लगभग सेम ही था। ठीक है। और फिजिक्स में भी सेम, मतलब हमारा जो लेवल डिफिकल्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है, मैथ्स का। और मैं आपको बताऊं स्लाइटली लेंथी भी था अगर हम दोनों में कंपेयर करें। ऐसा नहीं है कि एक बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट, बहुत गैप है, नहीं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंट था अगर हम उसको एनालाइज करें। और ये सब चीजें जो एनालाइज की जा रही है ये बच्चों के व्यूज ही है। बच्चों के व्यूज से जो बच्चे हम एग्जाम देकर आए हैं उनसे पूछा गया है कि आपका एग्जाम कैसा लगा, उन्हीं के रिव्यू हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैथ्स में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वाला पोर्शन कौन सा आया है, वेक्टर 3D सबसे ज्यादा आया है। कौन से शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में वेक्टर 3D सबसे ज्यादा आया। और शिफ्ट 2 की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा सबसे ज्यादा आया है। बट अगर हम बात करना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वहां पर फिजिक्स में हमारा बैलेंस पेपर आया है। मतलब ओवरऑल ना तो हम कह सकते कि कोई पोर्शन ज्यादा आया है, मतलब दोनों शिफ्ट में देखा जाए तो बैलेंस पोर्शन रहा है। बट केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आई है, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री हमारी कम आई है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा आई है अगर हम शिफ्ट 1 की बातें करें, मतलब ओवरऑल की बातें करें। लेकिन अगर हम अलग अलग, ये हमने आपको व्यू दिया ओवरऑल के बारे में, बट अगर हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को सेपरेट करके देखें कि किस में कितना पोर्शन आया है उसकी बातें करते हैं। तो शिफ्ट 1 में आप देखोगे मैथ्स में सबसे ज्यादा क्या आया है, मैथ्स में 3D, वेक्टर 3D सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं।
और फिर हमारा इंटीग्रल कैलकुलस आया, डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब एक तरीके से देखा जाए कैलकुलस भी हमारा सबसे ज्यादा आया। कैलकुलस में भी कौन सा, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 3 पोर्शन जो है शिफ्ट 1 में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बट अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में आपके सामने है मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सबसे ज्यादा है। मतलब आप देख लेना कि शिफ्ट 1 में है ना, ऐसे करके हम शिफ्ट 2, फिर हम 17 और 18 तीनों के शिफ्ट वाइज आपको डिटेल एनालाइज करा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, अगर नए आप नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा है, बट इन दोनों में भी अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक ज्यादा है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा कम रही है। तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो आया है वो हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आया है, ठीक है। अगर डिफिकल्टी लेवल की बातें करें तो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो हमारे एवरेज रहे। तो अगर गुड अटेम्प्ट माने जाए तो कितना हो जाएंगे, 40 to 42। क्लियर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द गुड अटेम्प्ट्स। तो कितने अच्छे अटेम्प्ट्स हो सकते हैं, अगर आप अच्छे अटेम्प्ट करके आए हो तो उसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं 70 to 75। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिफ्ट 2 की। शिफ्ट 2 में हम फिर से देखेंगे मैथ्स में यहां पर आए हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब ओवरव्यू देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों में ज्यादा आया है, शिफ्ट 1 में भी और शिफ्ट 2 में भी, और डिफरेंशियल कैलकुलस भी, दोनों में ज्यादा क्वेश्चन आया है। और अगर हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, मॉडर्न फिजिक्स दोबारा से आ गई, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स, यहां पर मैकेनिक्स भी ज्यादा क्वेश्चन में आया है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर केमिस्ट्री की, तो फिर से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मतलब शिफ्ट 1 की बात करें या शिफ्ट 2 की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री हमारी थोड़ी सी कम आई है। तो सिमिलर इसमें भी हम बात करें तो सेम हमारा एवरेज जाएगा और 70 to 75 कट हो जाएगी। ओके, हम आते हैं फिर 17 मार्च पर। 17 मार्च में क्या हुआ था, तो फिर से बच्चों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। तो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को फिर से यहां पर फेस करने पड़े हैं। ओके, तो हम आते हैं, अगर हम कंपेरेटली तीनों को कंबाइन करें, मैं बता रहा हूं 17 मार्च को अगर हम दोनों को कंपेयर करें, मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का ओवरव्यू दे, तो मैथ्स जो है मॉडरेटली डिफिकल्ट आई है। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री, यहां पर केमिस्ट्री इजी हो गई और फिजिक्स हमारी मॉडरेट आई है। मतलब आप मैथ्स को डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, मैथ्स को बोलोगे स्लाइटली मॉडरेट से डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलोगे। और केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री यहां पर आपके पास आई है इजी टू मॉडरेट, और फिजिक्स हमारे पास मॉडरेट रही है। ओके, तो शिफ्ट 1 फिर से अगर मैथ्स की बात करें बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस आप देखोगे कॉन्टिन्यूअसली ये हमारा थर्ड शिफ्ट पे आ गए। मतलब 16 की शिफ्ट 1 हो गई और 17 की शिफ्ट 1 हो गई और 16 की शिफ्ट 2 हो गई। तो कॉन्टिन्यूअसली हमारे पास यहां पर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस भी आपको याद होगा कि सेकंड टाइम डिफिकल्ट आ रही है ना, मतलब सबसे ज्यादा बार आ चुकी है। तो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहां पर मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बार बार आ रही है ना। ओके, केमिस्ट्री की बात करें, इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम आई है लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आ गई। मतलब इनऑर्गेनिक तो आपको करके ही जानी है, वो तो हर शिफ्ट में आ रही है। ये इस चीज आपको हेल्पफुल होगी जब आप अपना एग्जाम दोगे, कब, अप्रैल और मई में आपको हेल्पफुल होगा किस किस लेवल में वो किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा पास एवरेज और अगर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की बात करें वो है हमारे पास 75, वो 70 to 75 ऑलमोस्ट सभी में हमारा ये जा रहा है। ओके, शिफ्ट 2 की बात करेंगे तो यहां पर मैथ्स में इंटीग्रल कैलकुलस, तो इस बार डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है तो इंटीग्रल कैलकुलस, दैट मींस कैलकुलस का एक ये ना एक टॉपिक जरूर वहां पर है। अगर हम वेटेज की बात करें, कैलकुलस का एक टॉपिक जरूर वहां पर ऐड है, या तो डिफरेंशियल कैलकुलस होगा या इंटीग्रल कैलकुलस होगा। और अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी अनएक्सपेक्टेड है, बट इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर क्वाड्रेटिक, ये हमेशा कभी ना कभी ऐसे दो टॉपिक है जो वहां पर अक्सर आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स। इस बार इलेक्ट्रोडायनेमिक नहीं है, बट वहां पर कौन आ गया, मैकेनिक्स आ गया। मतलब एक ओवरव्यू देखा जाए तो 3 टॉपिक्स है, यही बार बार आ रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल और ऑर्गेनिक,
दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, बार बार रोटेट कर रहा है। एक पार्ट में उसने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ज्यादा दे दी, सेकंड पार्ट में उसने फिजिकल और ऑर्गेनिक दे दी, ऐसे करके वो अपना बैलेंस कर रहा है सबको, मतलब दोनों शिफ्ट या तीनों शिफ्ट को बैलेंस हो रहा है, किसी में एक पार्ट ज्यादा है, किसी में एक पार्ट कम, ऐसे करके वो तीनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। फिर से हमारा जो लेवल है वो क्या रहेगा, वो होगा इजी टू मॉडरेट, और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 70 to 75। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 मार्च। तो 18 मार्च हमारे पास थर्ड डे था, दैट मींस लास्ट डे था जेईई मेंस का। तो यहां पर आपके पास जो मैथ्स आया है, दैट वुड बी मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड केमिस्ट्री वुड बी मॉडरेट, क्लियर, एंड फिजिक्स आल्सो मॉडरेट। यहां पर केमिस्ट्री को आप इजी नहीं बोलोगे, मतलब फिर हमारे पास होगा वो मॉडरेट होगा। बट तीनों दिन, दैट मींस 16 ऑफ मार्च, 17 ऑफ मार्च, 18 ऑफ मार्च आप देखोगे मैथ्स में बच्चों को रिव्यू आया है कि सर मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी थी। दैट मींस बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मैथ्स का हमारा जो पोर्शन है वो थोड़ा सा स्लाइटली सा लेंथी है। ओके, शिफ्ट 1 की बातें करेंगे। कौन सी डेट का, 18 मार्च की बातें कर रहे हैं, और 18 मार्च में किस पे आ गए हम, शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 पे आ गए मतलब मॉर्निंग शिफ्ट पे आ गए। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मैथ्स में सबसे ज्यादा पूछा गया फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फंक्शन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप ध्यान से देखो, सेकंड टाइम आ रही है, सेकंड या थर्ड टाइम आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इस चीज को। ओके, फिर हम आते हैं फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक, मतलब यही तीन, फिजिक्स में तो आपको पता ही है यही तीन बार बार रोटेट होके आ रहे हैं, है ना। और यहां पर वेटेज जो हमारे पास आई है वो फिजिकल और ऑर्गेनिक की आ गई, फिजिकल और ऑर्गेनिक, मतलब इनऑर्गेनिक नहीं है। मतलब वो कह रही है केमिस्ट्री का पूरा बैलेंस पेपर हमने बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया, इसलिए बोला केमिस्ट्री का बैलेंस, केमिस्ट्री का बैलेंस इसलिए बोला गया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसी में सेकंड, मतलब एक तरीके से दो पोर्शन वो थोड़ा सा वेटेज ज्यादा हो जा रही है, एक कम हो जा रही है। अब ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते किसकी ज्यादा किसकी कम, क्योंकि कभी वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक दे रहा है, कभी वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दे रहा है, कभी वो फिजिकल और ऑर्गेनिक दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम केमिस्ट्री के ओवरव्यू तीनों दिन की बातें करें तो फिर केमिस्ट्री का सबसे बैलेंस पेपर आया है। और अगर हम डिफिकल्ट लेवल ऑफ नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास एवरेज आई है, लेकिन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स यहां पर होने वाले हैं 70 to 75, ठीक है। फिर आते हैं हम यहां पर कौन से पे, फिर हम आते हैं यहां पर शिफ्ट 2 पे। शिफ्ट 2 की अगर हम बात करें, यहां पर हमारे पास मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री आई है यहां पर, जबकि ट्रिग्नोमेट्री मानी जाती है कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर लिया तो सब कुछ कर लिया, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही शिफ्ट ऐसी है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ज्यादा आई है, वरना नॉर्मल आती है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को मैं फिर भी बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह पे होता है, कैलकुलस में भी होता है, ठीक है ना, कहीं कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ जाता है, स्लोप में आता है जैसे हमारे पास, है ना। फिर हम बात करते हैं यहां पर फिजिक्स, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मतलब आपको ये बात क्लियर हो गई, फिजिक्स का तो पूरा एक चीज पता लग गई, फिजिक्स में तीनों में से ही सबसे ज्यादा आता है। फिर हम बात करते हैं यहां पर चैप्टर केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आता है हमारे पास इनऑर्गेनिक, यहां पर इनऑर्गेनिक, जबकि शिफ्ट 1 में कौन सा था, फिजिकल और ऑर्गेनिक ज्यादा आ रही थी, क्योंकि इसको बैलेंस करना है अपना पेपर, केमिस्ट्री में सबसे बैलेंस पेपर था। तो डिफिकल्टी लेवल हमारे पास आ गया है, एवरेज नंबर ऑफ गुड क्वेश्चन अटेम्प्ट आ गए हमारे पास 71 to 75। तो ये था हमारा एनालिसिस जो हमने 16, 17 और 18 मार्च के एग्जाम का किया। अगर मैं बात करूं तीनों के बारे में एक व्यू रखूं, तो केमिस्ट्री का हमारा पूरा बैलेंस पेपर था, फिजिक्स का भी नॉर्मली देखा जाए बैलेंस पेपर था, क्यों, वही तीनों में से रिपीट होकर बैलेंस आ रहा था, किसी में दो, उन तीनों में से हमारा सबसे ज्यादा आया है। बट अगर मैथ्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू बच्चों के जो रिव्यू आए हैं हमारे पास, वो स्लाइटली लेंथी पेपर था। तो ये हमारे व्यूज है कि आपको मैथ्स को सबसे, मतलब कैलकुलेशन पे थोड़ा वर्क आपको करके जाना है, अगर आपको अप्रैल और मई में गुड स्कोर करना है तो ये था हमारा एनालिसिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस पे, अप्रैल का जो एग्जाम होगा उसके एनालिसिस के बाद भी हम आपको मिलेंगे, उसमें बताएंगे कि बच्चे उसके क्या रिव्यू थे, बच्चे को कौन सा पार्ट यहाँ पर डिफिकल्ट लगा या फिर कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।